Hello students, today we are going to solve problem number 6, Archana and Prerna. Now see here in this problem, they given us the ratio that is 2:1. So 2:1 is the profit sharing ratio. This is given to distribute net profit or net loss. This is the trial balance. See the debit side of it. Firstly, डेबिट साइड में देखो ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज ट्रेडिंग डेबिट एज आई टोल्ड यू कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट में ही जाता है. देन नेक्स्ट इज पैटेंट इज अ असेट, सो बैलेंस शीट असेट. पैटेंट असेट है तो बैलेंस शीट के असेट में उसकी पोस्टिंग होगी. Sundry debtor is asset, so sundry debtor again going to post to balance sheet asset side. Then stock of stationery भी asset है. Whatever stock remain at the end of the year, that is stock of stationery. तो वो सारा स्टॉक जो है वो asset है. इसके लिए ये भी कहा जाएगा बैलेंस शीट asset. ट्रेडमार्क, so student, just like patent, trademark is also asset. So trademark भी asset में ही दिखाना है बैलेंस शीट के asset में. Bills receivable is current asset, तो ये भी बैलेंस शीट के asset में ही दिखाना है. Then electricity charges, this is charges means expenses, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस आपको कहाँ दिखाना है? ट्रेडिंग डेबिट. हीटिंग एंड लाइटिंग भी ट्रेडिंग डेबिट में ही जाएगा बिकॉज दिस इज फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा. ट्रेड एक्सपेंसेस, हियर ट्रेड एक्सपेंसेस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा? बिकॉज ट्रेड एक्सपेंसेस जो है वो आपको पोस्टिंग किस तरीके से करना है. सपोज डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सपोज सन्ड्री एक्सपेंसेस है या फिर जनरल एक्सपेंसेस है या फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस है. इस तरीके के एक्सपेंसेस अगर है डेबिट साइड में और ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ, तो आप ट्रेड एक्सपेंसेस की पोस्टिंग आपको कहाँ करनी है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस नहीं है, सन्ड्री एक्सपेंसेस नहीं है, अदर एक्सपेंसेस नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा. पर अगर ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ अगर वो बाकी सारे एक्सपेंसेस है तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखेगा. ओके. देन सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स में से लेस होगा. देन लैंड एंड बिल्डिंग असेट, so balance sheet asset. Furniture again balance sheet asset. Cash at bank भी balance sheet asset and investment भी balance sheet asset. तो ये तीनों के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ balance sheet asset. So furniture, cash at bank, investment तीनों भी कहा जाना है balance sheet asset side. Okay. Then drawing you can less from balance sheet liability capital. आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में से ड्रॉइंग को लेस कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल देन यू कैन शो टू द डेबिट साइड ऑफ इट. आपने पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर किया है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आपको ड्रॉइंग लिखना है. Then next is bad debts, profit and loss account debit side. This is loss. Purchases, trading
डेबिट बिलो ओपनिंग स्टॉक। ओके, सो इस तरीके से आपको डेबिट साइड की पोस्टिंग करनी है। लुक आफ्टर द क्रेडिट साइड, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। सो हियर इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हम दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अदर लोन, रिजर्व फंड एंड सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, ये सारा कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो सारे के लिए मैं एक ही बार लिख देती हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्या क्या जाने वाला है देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में? अदर लोन बैलेंस शीट लायबिलिटी, रिजर्व फंड बैलेंस शीट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में पोस्ट होगा, बिल्स पेएबल भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से लेस होगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड परचेस में से लेस। आरडीडी, तो आरडीडी में क्या करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगी। जैसे यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में है, वैसे ही आरडीडी को प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में दिखाना है एज इट इज। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है, सो दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस की जो है वो पोस्टिंग करनी है। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग ऑलरेडी करके रखी है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस किया है, यहाँ पे मैंने परचेज में से परचेज रिटर्न भी लेस किया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडजस्टमेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट कर लेंगे। सी द फर्स्ट वन, स्टॉक ऑन 31st March 2019 is valued at cost price ₹12,000 and market price ₹17,000. So here two prices are given for the closing stock. One is cost price and one is market price. अगर इस तरीके का है, आपको क्लोजिंग स्टॉक के लिए दो प्राइसेस दिए गए हैं, देन यू कंसिडर द लेस अमाउंट। आपको क्या कंसिडर करना है? इन दोनों में से जो छोटी अमाउंट है उसको कंसिडर करना है। सो द लेसर अमाउंट इज कॉस्ट प्राइस 12,000, तो ये हमें कंसिडर करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना हो गया फिर? 12,000। सो राइट, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक 12,000 किया है। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक 12,000 एंड द सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट क्लोजिंग स्टॉक 12,000। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। देन सी द सेकंड नंबर, अवर कस्टमर मिस्टर शेखर failed to pay his dues of ₹800. This is nothing but the bad debts. ये सिर्फ बैड डेब्स है कि कस्टमर जो मिस्टर शेखर है वो अगर आपके ड्यूज नहीं दे पा रहा है तो ये आपका क्या है? बैड डेब्स। सो 800 इज द न्यू बैड डेब्स। तो न्यू बैड डेब्स आपको क्या करना है? यू हैव टू लेस इट फ्रॉम द सन्ड्री डेटर। आपको सन्ड्री डेटर में से न्यू बैड डेब्स क्या करने हैं? लेस करने हैं। सो द अमाउंट ऑफ न्यू बैड डेब्स इज 800। तो 800 यहाँ से हमें लेस करना है। लेस करके आउटर में जो फिगर है वो आता है 18,500 माइनस 800 इज इक्वल टू 17,700। 17,700। सेकंड इफेक्ट ऑफ इट गोज टू बैड डेब्स में न्यू बैड डेब्स को ऐड करना है। तो सेकंड इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा 200 प्लस 800 इज इक्वल टू 1,000। थर्ड वन, दैट इज 1/8 ऑफ पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का सिंपल मीनिंग है डेप्रिसिएशन। तो 1/8 ऑफ पैटर्न आर टू बी रिटर्न ऑफ मतलब रिटर्न ऑफ करना है, मतलब पैटर्न में से लेस करना है।
कितना लेस करना है, पेटेंट का 1/8 अमाउंट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट देखो, ये यहाँ पे मैंने किया है पेटेंट इज इक्वल टू 2000। पेटेंट का जो वैल्यू है वो कितना है, 2000 है। देखो पेटेंट इज 2000, तो 2000 के ऊपर आपको कितना कैलकुलेट करना है, 1/8। 1/8 कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द अमाउंट 250। वेरी इजी। तो पेटेंट के ऊपर 2000 इंटू 1/8 यू विल गेट 250। रिटर्न ऑफ मीन्स लेस। रिटर्न ऑफ करना है मतलब क्या करना है, लेस करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पेटेंट 2000 लेस रिटर्न ऑफ 250। So in outer column it is 1750. Second effect of it, profit and loss account debit side to patent return off. Write in outer column 250. ओके, तो ये पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया। जस्ट ये डेप्रिसिएशन है, ये इतना ध्यान रखो। एंड डेप्रिसिएशन के जैसा ही आपको इसका इफेक्ट देना है। See the fourth number. A part of furniture rupees 5000 is purchased on 1st October 2018. Student, this is just a information given for the depreciation purpose. तो इसका और कुछ यूज नहीं है, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन है। फिफ्थ नंबर, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड ऑन फर्नीचर 5%। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 10%। सीधा अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 22,000, उसके ऊपर 10%। हाउ टू कैलकुलेट इट, 10% depreciation on land and building, 22,000 into 10% means 10/100. You will get the figure 2,200 that you have to less from the asset. तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,200. So in outer column you will get the figure 19,800. And the second effect of it, profit and loss account debit side, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन, उसके नीचे मैंने फर्नीचर लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिख दो 2,200। इस तरीके से लैंड एंड बिल्डिंग के दो इफेक्ट हो गए। सीधा नेक्स्ट फर्नीचर 5%, सो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 5%। Look at here, the amount of furniture is 13,000. At the same time, they given us one information about the depreciation. That is a part of furniture rupees 5,000 is purchased on 1st October 2018. तो इसका मतलब है आपको 13,000 में से 5,000 को क्या करना है, फर्स्ट लेस करना है। तो आपको मिलेगा 8,000। तो हमने 13,000 अमाउंट को डिवाइड कर दिया दो में, एक अमाउंट है 8,000, एक अमाउंट है 5,000। सो 8,000 के ऊपर आपको फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, 8,000 इंटू 5% डायरेक्टली, एंड यू विल गेट द अमाउंट 400। पर 5,000 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जस्ट फॉर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ, क्योंकि आपको क्या दिया है, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज 5,000 इज परचेज ऑन 1st October 2018। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक मतलब कितना महीना हो गया, 6 मंथ हो गया। तो आपको 5,000 इंटू 5% इंटू 6/12 करना है, एंड देन यू विल गेट द डेप्रिसिएशन दैट इज 125। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा 525। ओके, तो 13,000 के ऊपर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना है, आपको इस तरीके से अलग अलग कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। अमाउंट कितना मिल रहा है आपको, 525। क्या करेंगे, लेस फ्रॉम फर्नीचर, 525 फर्नीचर में से लेस करेंगे। आउटर में अमाउंट आता है 13,000 माइनस 525, 12,475। सेकंड इफेक्ट ऑफ इट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो दोनों का टोटल करके आउटर में अमाउंट आता है
2725। इस तरीके से डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आपको करने हैं। सी द सिक्स्थ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस करते हैं 300। आउटस्टैंडिंग का मतलब सिंपल क्या है, प्लस करना है आपका। आउटस्टैंडिंग मीन्स ऐड। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में टू वेजेस 950, in that you have to add outstanding, that is 300. So you will get the figure in outer column, that is 950 plus 300 means 1250. And the second effect goes to balance sheet liability, outstanding wages 300। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का आउटस्टैंडिंग भी आपको सेम ऐसे ही करना है। 200 का आउटस्टैंडिंग है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में एड आउटस्टैंडिंग 200। सो इन आउटर कॉलम 1650। second effect again balance sheet liability side, outstanding electricity charges 200। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट हो गए। देन सेवंथ नंबर, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% आपको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो इस यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, ऐड करना है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल नहीं प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन शो इट टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आप कैपिटल में इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। पहला अमाउंट है 40,000 अर्चना का, इसका इंटरेस्ट कितना बोला आपको, 3%। सो 40,000 इंटू 3%, सो 40,000 इंटू 3 by 100, so you will get the amount that is 1,200। same like that you have to calculate amount of प्रेरणा 20,000 इंटू 3%, तो अमाउंट आता है 6%। क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आपने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाया है, और ये जो कैपिटल का अमाउंट है इसके ऊपर कैलकुलेट किया, बस इतना ही है। और बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये इट इज एक्सपेंसेस है फर्म के लिए, क्योंकि क्योंकि कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्चना का अमाउंट कितना है, 1,200 एंड प्रेरणा 600। सो आउटर कॉलम में कितना आएगा फिर, 1,800। ओके, इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट हो गए। पहला इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में दिया एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में किया। इस तरीके से इसके दो इफेक्ट हो गए। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट